यूसीसी के बाद उत्तराखंड ने अब एक और ऐतिहासिक शुरुआत की है। धामी सरकार अब वन नेशन वन एजुकेशन के सिद्धांत की ओर बढ़ रही है। इसी के तहत उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब बीते वक्त की बात हो चुका है। सालों से चल रही व्यवस्था पर सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। जुलाई 2026 से प्रदेश में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म कर दिया गया है और नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन नेशन वन एजुकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में शिक्षा का स्तर मौके सबके लिए सेम होने चाहिए, लिहाजा उत्तराखंड ने इस दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने के फैसले को लेकर कहा कि ये पहल किसी की आस्था या परंपरा के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद आस्था और आधुनिकता के संतुलन के साथ शिक्षा को मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि अब मदरसों को सिर्फ पारंपरिक धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना भी जरूरी है। यही वजह है कि अब मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस जरूरी होगा। मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की बात कही है, उसमें गुणात्मक सुधार लाने की बात कही है और उनको धार्मिक कट्टरपंथी से बाहर निकालकर उनके हाथ में लैपटॉप देने की बात कही है, उनको टेक्नोक्रेट बनाने की बात की है, उनको शिक्षाविद बनाने की बात की है, उनको सरकारी नौकरियों में सम्मिलित होने के लिए मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है और उसमें सीबीएसई पैटर्न पर अब जो सीबीएसई का कोर्स है वो कोर्स लागू होगा और ये बड़ी उपलब्धि है। हालांकि मदरसा बोर्ड को खत्म करने के फैसले ने सियासी रंग भी ले लिया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे भेदभाव बताते हुए आरोप भी लगा रही है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो 2200 से ज्यादा स्कूल इस प्रदेश में बंद होने की कगार में है। 1100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पे पंजीकृत बच्चों की संख्या सिर्फ 2 और 3 है। यही वजह है कि सरकार को क्लस्टर सिस्टम लेके आना पड़ा। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो 142 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शौचालय तक नहीं है बच्चियों के लिए। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर आप कर रहे हैं तो जो शिक्षा जो व्यवस्था आप मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आज कह रहे हैं हम प्रोवाइड कराएंगे, ऐसी कोई वीडियो ऐसी कोई फोटो ऐसे क्लासरूम की नजर नहीं आई। अगर सच में ऐसी व्यवस्था है, आधुनिकीकरण है, आधुनिक क्लासरूम है, तो फिर उनसे आपने हमारे बच्चों को क्यों जो है दूर रखने का कार्य किया। तो सरकार का ये दोहरा मापदंड है और सच ये कहूं कि सब कुछ कागजों में है, धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच मदरसा बोर्ड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है। समझता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये एक बहुत ही ऐतिहासिक भी है और दूरगामी इसके परिणाम होंगे। दूरगामी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मदरसों के अंदर जो एजुकेशन थी वो सिर्फ धार्मिक एजुकेशन थी। अब जब वो आधुनिक एजुकेशन से जुड़ेंगे वो जाहिर बात है कि उनके लिए एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत होगा जो मुख्य धारा की एजुकेशन से जुड़ कर के उनका भी कल्याण होगा और कोई धार्मिक आपकी जो गतिविधियां हैं या धार्मिक जो आपकी एजुकेशन है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत अब मदरसों को सिर्फ पारंपरिक धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाएगा। सरकार के नए नियमों के मुताबिक मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस अपनाना कंपल्सरी होगा। इसमें साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर एजुकेशन जैसे विषयों को शामिल किया गया है। अगस्त 2025 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 विधानसभा से पारित हुआ था। अक्टूबर 2025 में राज्यपाल की इसे मंजूरी मिली और उसी कानून के तहत तय हुआ कि जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब मदरसा बोर्ड समाप्त हो चुका है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो है वो अब इस प्राधिकरण के दायरे में आएंगे
और इतना ही नहीं, अगर कोई संस्थान नई गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जरूरत पड़ी तो मान्यता रद्द करने या संस्थान बंद करने तक की भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो है, इसका दर्जा सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसमें अब सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के संस्थानों को भी मान्यता मिलेगी। तो अब आप धामी सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।